bless you. She's left. घर छोड़ के चली गई। She's left me. धोखा दिया मैंने उसको। तुम्हें भी धोखा दिया। God, I'm a coward. What's the point? She's gone. She meant everything to me and she's gone. अंकल यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। Well, we're back. नमस्ते साहब। कैसे हो? बहुत बढ़िया। गुड गुड। हमारे एब्सेंस में माली ने काफी अच्छी देखरेख की है। करनी चाहिए ना? And what is this? It's nice. Hey, यहाँ देखो। Good more. What is this? Geeta, सुनो. To my darling uncle and auntie and the two monsters, welcome home with tons of love, Jyotika. Right. कहाँ है मेरी ये बच्ची? Hello. Yeah. Hi. How are you, baby? अच्छी। ये Thank you. Hi, auntie. अच्छा हमारे लिए कोई फ्लावर्स नहीं लाई हाँ? आपके लिए तो कुछ खास है। Hi, Rahul. छोटिका इतने दिनों बाद तुम मुझे बहुत अच्छा Same smiling, spirited Jyotika. गीता, मैं ना कहता था, लड़कों और लड़कियों में ये एक और फर्क है। अब मान लो, अगर हमारे पीछे हमारे ये दो मॉन्स्टर्स इस घर की देखरेख के लिए रखे जाते, हमारे वापस आने पर हमें ये घर ऐसा मिलता? Never. मैंने कुछ खास नहीं किया अंकल। बस पीछे में कभी कभार देख लेती थी आपकी सर्वेंट्स ठीक से काम कर रही हैं। Oh, thank you very much. अच्छा बेटा ये बताओ पापा कैसे? Everybody is fine. आप लोग बताइए, how was the trip? बहुत बढ़िया। अच्छा आंटी, बीजी की तबीयत कैसी है? ठीक है she's fine Okay guys, काम की बात। Where are the gifts? कैसे गिफ्ट? ये क्या बात हुई? राहुल, तुमने तो प्रॉमिस किया था लंदन में शॉपिंग करोगे तो ज्योतिका तुम्हारी नेबर उसके लिए गिफ्ट लाओगे। What is this? हाँ, शायद कहा तो था लेकिन हम लोग भूल गए। क्यों राहुल? दरअसल हम वहाँ इतने मजे कर रहे थे कुछ याद नहीं रहा। ये तो कोई बात नहीं हुई समीर। बिल्कुल। ज्योतिका तुम इन लोगों को जानती हो ना Mom, I'll just see you later. Bye. राहुल, अभी तो घर घुसे हैं, अब कहाँ चले? Just going to meet my friends, Dad. राहुल अभी जाने का क्या मतलब हुआ? मॉम अभी वापस आए हैं डोंट स्टार्ट ऑफ ऑन मी राइट नाउ प्लीज राहुल यू नो यही रीजन है कि मैं घर में नहीं रहना चाहता ज्योतिका आओ मेरे साथ, तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ। कम 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 कम। जाओ।
Hey, what is this? वापस आ गया ना हमने भी शुरू हो गया उसके सिलसिले प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल करूंगी मैं ऐसा इतने दिन कुछ पता ही नहीं चला लंदन में हम सबके बीच थे यहाँ इतने अकेले I'm missing London. I'm missing home. वहाँ पे सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था किसी भी बात का कोई टेंशन नहीं था गीता, वो इसलिए क्योंकि वहां की कोई भी जिम्मेदारी हमारी नहीं थी। वहां की सारी टेंशन बीजी या माल को संभाल लेती ताकि हम आराम से रहें। शादी का माहौल था सीधा, हैं? ऐसी मजाक का माहौल था, लेकिन अच्छा लगना था ही नहीं। अब देखो वहां भी रोज की जिंदगी शुरू हो गई है, हर रोज वही। I miss London. Oh goodness, I'm already late. Good morning, Mary. वेरी गुड मॉर्निंग। आप चल के टेबल पे बैठिए, मैं 2 मिनट में आपका नाश्ता लाती हूँ। I'm already late, Mary. आप बैठिए तो मैं अभी 2 मिनट में देखिए। मुझे बस एक टोस्ट चाहिए। मेरी बात तो मानिए, क्या जल्दी जल्दी कर रही हो मालूम? Good morning, Mama. गुड मॉर्निंग। चलो चल के बैठो नाश्ता। Mama, I'm already late. I've got the toast. Apple, very nourishing. मालू Bye. मालू सुनो ना मालू। हमेशा भागते जाते देखा इसे। इसने नाश्ता किया या नहीं? जी मैरी जी अभी आई। तुमसे कितनी बार कहा है कि इससे कहो जब भी उठती है उससे 10 मिनट पहले उठ जाए, तो उसमें हर्ष क्या है? हाँ? ये हमेशा भागते दौड़ते कॉलेज जाने का मतलब क्या है? और आज तो खैर आज तो मैं ही थोड़ी देर से उठा हूं। रात आप काफी देर तक स्टडी में थे। हाँ, इतने दिनों से वहां विंसर वाले घर में थे, आदत सी पड़ गई थी उसको। ये घर तो बहुत सोना सा लग रहा है। अच्छा ही हुआ जो हमने राधिका की शादी उस घर से करने का फैसला किया। सारे इंतजाम आसानी से हो गए, सब काम अच्छी तरह हो गए। वहां कितनी चहल पहल थी, रौनक थी। ऊपर से इस घर से यादें जुड़ी हैं हमारी बेटी की। बार बार अपने आप को समझाते समझाते थक गया हूं। अब देखो ना, तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी राधिका आएगी भागते भागते इसी रूम से आगे बैठेगी मेरे पास इस कुर्सी पे। अच्छा ही हुआ जो आज से आप वापस ऑफिस जा रहे हैं। लीजिए। हाँ, इतने दिनों से बिजनेस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वैसे डैनी की होती फिक्र भी नहीं थी। आज मैं माया के यहाँ जाऊंगी। जाओ, बिल्कुल जाओ। उसकी तबीयत ठीक हो जाए तो हम सबकी चिंता भी कम। घर में बैठे बैठे यही सब ख्याल आते रहते हैं। मैं सोच रही हूँ आज से मैं भी गैलरी का काम वापस संभालने लगूं। बिल्कुल संभालना चाहिए तुम्हें। घर में रहोगी तो अकेलापन सा महसूस होगा तुम्हें। खासकर गीता के वापस इंडिया जाने के बाद तो ये घर बिल्कुल ही सूना हो गया। वैसे कभी सोचो तो बहुत अजीब सा लगता है। बचपन में सब एक साथ रहते हैं, एक साथ बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद सबका अपना घर, अपना संसार, अपने बच्चे। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जैन, हाउ आर यू? फाइन सर, थैंक यू।
कैसा चल रहा है कामकाज? काफी अच्छा सर। गुड मॉर्निंग ओलिविया, गुड मॉर्निंग टेस, ऑल वेल? ओके। सर, काफी दिनों के बाद आपको ऑफिस में देखकर अच्छा लग रहा है। मुझे भी। सर, ये पिछले दिनों की सेल्स फिगर है हमारे रेस्टोरेंट की। और सर ये रिपोर्ट हमारे नए रिजॉर्ट की जो हम रेसिडेंट में करने वाले हैं। काफी कुछ संभाला तुमने, वो भी बाखूबी। गुड जॉब। थैंक यू सर, इट्स माय जॉब। आपकी प्रेजेंस एब्सेंस दोनों में ही। आप जो कहें वो संभालना तो मेरा काम है ही। कम इन कहने से पहले सोच ले, कहीं इरादा ना बदलना पड़े। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। इरादा बदलने से क्या होगा जब दोस्ती बदल जाए? ऐसा मत बोल शिव, दोस्त के दिल को ठेस पहुंचेगी। तू तो वादा करके गया था कि राधिका की शादी पर जरूर पहुंचेगा तू। वाकई शिव, बहुत अफसोस हुआ कि हम लोग पहुंच नहीं। रेनू की मां की तबीयत कुछ ऐसी थी कि उसे छोड़ कर नहीं आ सकते। रेनू तो अब भी हुई है। दिल को तसल्ली से इस बात की थी कि पापा मौजूद थे। हाँ, वो डैडी अंकल का बहुत सहारा रहा। खैर ये बता कि रेनू की मम्मी की तबीयत अब कैसी है? पहले से बहुत बेहतर। सबसे खुशी की बात तो ये है कि सब काम अच्छे से हो गया। इसीलिए तो कोई शिकवे शिकायत नहीं है दोस्त से। बैठ 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 बैठ। अच्छा ये बता, बीजी की तबीयत कैसी है? वैसे काफी अच्छी है, तभी तो काम पे वापस लौटने की सोच रहा हूँ। हाँ वो ये अपना जयंत ने वो नए रिजोर्ट की रिपोर्ट तैयार किया, देख लो। शिव, इसे तू देख, मैं बाद में देखूंगा। वैसे भी हमने जो भी फैसले किए, लेकिन ये फैसला मेरा अकेले का है कि आज तू मेरे यहाँ खाना खाएगा। ऑफ कोर्स यार। Coming, Baba, coming. Mr. Rahul, कितने दिन लगा दे कैसे हो? कैसे हो? ठीक है, लेकिन पैसे अच्छा, कम यार, बिल्कुल वन लंदन में बहुत सारी फिरंगी लड़कियां मिल गई थी तुम्हें, और अपनी गर्लफ्रेंड की याद भी नहीं आई तुम्हें, हाँ? बता 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 बता। ओके, वन सेकंड। एक सेकंड, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। Really? Rahul? Is this for me? No, actually I got. Of course ये तुम्हारे लिए, तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। Thanks a lot, Rahul. तुम ठीक हो? अब तो मैं डेफिनेटली हूँ। खाना खाया? नहीं, लेकिन अभी बनाऊंगी। नहीं, डोंट मेक एनीथिंग। लेट्स गो आउट टुडे ना। चलो, तुम जाके तैयार हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारी डायरी पढ़ता हूँ। जैसे मेरी क्लास डायरी किया सकते हो लंदन में। You know मैं तुम्हें ये पढ़ने नहीं दूंगी। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जो तुम मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहते। हाँ, and I'm very serious about this, Rahul. You know I mean it all the time. ठीक है, ये फालतू बातें जिसने भी तुम्हें सिखाई है ना, मेरे सामने एक बार आ जाए, मुंह तोड़ दूंगा उसका। ए राहुल, नाराज हो गए क्या? पागल हो, मजाक कर रहा था। Really love you, Priya. I love you too, Rahul. I really missed you. कुछ नहीं पूछूंगा तुमसे, okay? I was really just joking. Thanks. Now go and get ready. Hungry na? Very. Okay, right away.
सपना, मुझे गोडाउन से एक अच्छा सा बानी सूट दो। आई हैव टू गो फॉर फ्रेंड्स पार्टी। ओके। कहाँ जा रही हो तुम? आज जेनी का बर्थडे है। अब मुझसे ये मत पूछेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। यू वेरी वेल नो वेयर शी स्टेज। अच्छा चलो मैं नहीं पूछती, लेकिन तुम्हारे पापा? कह दीजिएगा मैं रात में देर से आऊँगी। और जब उन्हें पता चलेगा कि जेनी शहर के किस कोने में रहती, तब? तो क्या करूँ, पार्टी जाना कैंसिल कर दूँ? दैट्स रिडिकुलस। तुम जाना थोड़ा रोक नहीं सकती? नहीं रोक सकती। जब से राधिका दीदी गई है मेरा घर में बिल्कुल भी नहीं लगता मामा। ये क्या बात हुई? कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता कि अपने फ्रेंड के घर में जाने में कोई बुराई है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया। ये भी बता दिया कि मैं रात में कितने बजे आऊँ। राम गोविंद, मेरा सूट रखवा दीजिएगा, मैं बाद में आके गलत क्या है, सही क्या है, मैं ये सब नहीं सोचना चाहती। मुझे दहशत होती क्योंकि मेरी बेटी वही समा बोलती जो कभी मैं बोलती थी, सोचती थी, बिल्कुल वही। मैंने आज तक बस सुना था कि डायमंड मिलने के बाद लड़की का मूड एलिवेट हो जाता है, लेकिन आज देख लिया। सिली, तुम जानते हो डायमंड उसकी वजह नहीं है। Oh yeah, absolutely. Actually, you love red wine, na? And that is why I asked you. Oh, okay. Put me down, please. I'm just joking. Thank you. क्या हुआ? तुम जानते हो मैं तुम्हें इतना प्यार क्यों करती हूँ? राहुल, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हर ऑर्फन के साथ ऐसा ही होता है। जब कोई ऑर्फनेज या अनाथ आश्रम में बड़ा होता है ना राहुल, तो उसकी पर्सनालिटी बिखर सी जाती है। लेकिन जब उसे किसी का प्यार, किसी का अपनापन मिलता है ना राहुल, तो अंदर सब कुछ जुड़ जाने लगता है। और ये बात मैं ज्यादातर जाहिर नहीं करती हूँ, पर ऐसा ही होता है राहुल। Yeah. समझ में नहीं आता इस लड़के का क्या करूं। इतनी बार इसको कहा है कि जब देर हो जाए तो फोन कर दिया करो, लेकिन नहीं, ये फोन क्यों करने लगे? क्योंकि इनके हिसाब से तो देर हुई नहीं अभी। करूं तो क्या करूं? कुछ भी मत करिए भाभी, आती होगी मालविका भी। क्यों परेशान हो रही है? भगवान करे मालविका, अगर शिव आ गए ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मालती, जी तुम डांटना चाहती थी ना? जी भर कर डांटो। मैंने तो सुना लिया, अब तुम सुनाओ। साथ में लेकर आए हो अपने। किसे? किसे? ये मुजरिम हाजिर है। तानू भाई साहब, हेलो मालती। आइए। कब आया? बस आज ही। कैसी हो तुम? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे भाई, ये भी क्या नाराजगी हुई? हाँ? तुम तो कह रही थी कि सामने आए तो मैं बात नहीं करूंगी, ये कहूंगी, वो कहूंगी। ये सब तुम्हारे जैसे थोड़ी ना है। ये तो बहुत अच्छी है, मुझे माफ कर देंगी। माफी की बात नहीं है भाई साहब, लेकिन आपको राधिका की शादी पर होना चाहिए था। रेनू और मैं दोनों ही यहाँ रहना चाहते, लेकिन अचानक उसकी माँ का फोन आ गया और बस। हाँ, शिव ने बताया था। अब कैसी तबीयत है उनकी? शी इज मच बेटर। 2-1 रोज में रेनू भी यहाँ आ जाएगी, लेकिन मालती, उसे बहुत अफसोस है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप दोनों की तरफ से आशीर्वाद देने के लिए आदि अंकल थे ना। खुश तो है ना हमारी बेटी? जी। देखो ना, उसके बगैर घर में रौनक ही नहीं। वो होती तो माहौल ही कुछ और होता। बड़ी बेटी की तो शादी कर दी, ये छोटी वाली कहाँ है, नजर नहीं आ रही। वो क्या है कि वो राधिका के जाने के बाद थोड़ा गुमसुम सी रहने लगी। खाना खाकर सो गई होगी, है ना मालती?
जी भाई साहब, रेनू तो घर पर है नहीं, तो आप यहीं खाना खाकर जाइएगा ना? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। ये बताओ बनाया क्या? मुझे लगता है मैरी को पता था कि आप आ जाने वाले हैं, इसीलिए उसने आपके पसंदीदा राजमा बनाए। वाह, मेरी यू सो स्वीट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। चलो भाई, भूख लगी यार, चलो। भाई आज ये एक्स्ट्रा सर्विंग जो खीर की थी उसमें मजा आ गया। तो डॉक्टर की बात याद है ना, ज्यादा मीठा खाने के लिए मना किया तुम्हें। क्यों भाई, मैं तो खाऊंगा, मैं तो खुश हूँ। शादी में नहीं खाया तो क्या हुआ, अब से। और वैसे भी मैं तुम्हारे जैसे तो हूं नहीं कि डॉक्टर की हर बात सर आंखों पर। क्यों मालती? जी बिल्कुल। वैसे भी आप रोज रोज कहाँ खाते हैं? मैं देखती हूँ। Hello, darling. Danny uncle, How are you? I'm good. How are you? Very well. I was actually missing you. मैं समझा तुम खाना खा के सो गई होगी, वरना तुम्हारे साथ ही खाना खा लेता। No problem uncle. मैं जरा छोटी सी एक वॉक के लिए गई थी। इस वक्त अभी शाम तो हुई है। ये शाम नहीं, रात है। और रात को अकेले सड़क पर वॉक नहीं। इतनी भी देर नहीं हुई है। तुम जाओ, जाकर के खाना खाओ। Go. मैं चलता हूँ, ओके? आप रात को वॉक कीजिए, अंकल आपका इंतजार करें। क्यों बेचारी को डांट रहे हो? तुम जाकर के खाना खाओ, मैं चलता हूँ, ओके? बाय, आई सी यू। बाय माँ। चलो शिव, बाय। सी टुमारो। ओके शिव, बाय। कहाँ गए थे तुम? अब तुम ही बताओ मालती, क्या करूँ? घर का बड़ा होने के बावजूद अब अपने घर के लोगों के, अपने बच्चों के बारे में पूछना बंद कर दूं? क्या करूं मैं? मेरे पूछने के कोई मायने हैं इस घर में? नहीं है। मैंने तुमसे पूछा कि ये सो रही है, तुमने कहा सो रही है। मैं कितनी बार कह सकता था, जितनी बार मैं कह सकता था, जिस तरीके से मैं कह सकता था, मैंने कहा कि मुझे इसका इस तरह अकेले रात को बाहर घूमना पसंद नहीं है। फिर भी वही रंग, वही ढंग। इसका क्या मतलब? तुम चुप क्यों हो? इसका क्या मतलब है? तुमसे पूछ रहा हूं मैं। बात तो और दोनों के सामने मुझे बात नहीं है। अंकल ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। नहीं सोचता वो, क्योंकि उसकी कोई बेटी नहीं है। अरे अगर मैं लड़की हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? देख लिया, देख लिया क्या क्या कर गई है ये। अब यही सुनना बाकी रह गया। ये सब मेरा कसूर है, ये तुम्हारी बेटी कहकर गई है मुझे। तुम भी कह डालो, यहाँ शिवराज आप गलत हो, आपकी बातें गलत हो, आप गलत बातें करते हो, आपकी सारी बातें किसी और दुनिया की होती, नहीं सुननी हमें तुम्हारी बातें। कह डालो, चुप क्यों हो? कहती क्यों नहीं कुछ तुम?
बात कहूँ शिवराज, तुम मालिका को इतना डांटा मत कर। डांटता हूँ बाबूजी, डांटता हूँ, पर उतना प्यार भी करता हूँ, और दिन रात डर के मारे कांपता भी रहता हूँ। उस जवान बेटी का बाप हूं मैं। और तू मुझे कह रहा है मेरी भी तो बेटी है। बाबूजी, गीता के रंग ढंग ऐसे नहीं थे कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए, पर मालविका, उसमें डर झिझक नाम की कोई चीज नहीं। हाँ, लड़का होती तो मैं कुछ नहीं कहता। बाबूजी, कौन हिंदुस्तानी बाप अपनी बेटी में ये गुण देखना चाहेगा? शिवराज, अगर तू अपने आप को हिंदुस्तानी मानता है तो हिंदुस्तानी संस्कारों पर भी यकीन रख। देख बेटा, तेरी एक बेटी झील की तरह शांत है तो दूसरी समंदर की तरह है, जिसके स्वभाव का उछाल देखकर तू घबरा गया आज। लेकिन समझ की गहराई दोनों में है, मैं जानता हूं। हाँ, मिट्टी उनकी अलग है, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन हमारी परवरिश की नींव बहुत मजबूत है। हाँ बाबूजी, ठीक है, पर हम एक पराये मुल्क में हैं। बेटा, मुल्क पराया हो या अपना, हमें अपने बच्चों पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हमारा भरोसा ही उनकी हिम्मत बनता है। और खास करके मालिका के साथ तुझे ध्यान रखना होगा। उसे तो ये यकीन दिलाना होगा कि भले वो राधिका जैसी नहीं है, लेकिन हम उससे उतना ही प्यार करते हैं क्योंकि हमारी बच्ची है। तो समझ रहा ना मेरी बात? तुझे याद है शिवराज, जब मालविका ने बचपन में किसी लड़के को चाटा लगा दिया था खींच के, क्योंकि उसे तेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बात करनी थी, और जब राधिका ने आके उसके बहादुर कैसे सुनाए, तुम्हारी छातियां कैसे फूल उठी थी, हैं? I'm sorry, तुम्हें इस घर में शायद की काफी चीजें बिखरी हुई मिलेंगी। ये घर ही शायरों का है, तो चीजें भी शायरों की होंगी। इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? करण, हम दोनों ने एक झूठ की चादर ओढ़ी है, दुनिया के लिए, फैमिली के लिए। लेकिन इस घर से क्या छुपाएंगे? ये तो जानता हूँ कि कौन इस घर का अपना है और कौन अजनबी। आपका घर बहुत खूबसूरत है, लेकिन उससे भी खूबसूरत शारन है। ये शारन है ना? हाँ, She's beautiful. करण, ऐसा कुछ मत करिए प्लीज। मैं मानती हूँ आज हमारा रिश्ता बहुत अजीब है, लेकिन हम इसे मजोर शक्ल तो दे सकते हैं ताकि एक दूसरे की तकलीफ बढ़ाए नहीं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। I've lost the capacity to think, to understand. मेरे साथ तो एकदम उल्टा हो रहा है करण। पिछले कुछ दिनों से
मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ समझ में आने लग गया है। और अब ऐसा लगता है कि हम जिस दुनिया में जीते हैं वो कितनी झूठी है। लव, रिलेशनशिप्स, लाइफ, मैरिज, ये सब क्या होता है और हम इसे क्या मानकर जीते रहते हैं। करण, मेरा मतलब आपको एम्बैरस करने का नहीं था। मैं तो एक दोस्त के नाते आपकी परेशानियां दूर करना चाहती हूँ। एक झूठे रिश्ते से निकालकर सच का सुकून देना चाहती हूँ आपको। लेकिन वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप पहले शारन के पास जाइए और उससे बात कीजिए। एक पल में सब कुछ बिखरने का दुख क्या होता है कि हम दोनों जानते हैं। इसलिए आप उसकी तकलीफ को ज्यादा समझेंगे। जाइए उसके पास, टॉक टू हर, लिसन टू हर। उसे कहिए कि इस घर पे सिर्फ उसका हक है। वो इस वक्त बहुत अकेला महसूस कर रही है। को डॉक्टर, तुम यहाँ अकेले भी होगा।